કાર્યક્રમમાં આપણે મળીશું રાજ્યસભાના સભ્ય અને ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાને અને તેમની સાથે મુલાકાત કરાવશે ગુજરાતી, હિન્દી અને ભોજપુરી ફિલ્મના અભિનેતા શ્રી રાકેશ પાંડે। તો आओ કરીએ કાર્યક્રમની શરૂઆત ખાસ મુલાકાતમાં ખાસ મહેમાન સાથે। नमस्कार, गुजरात की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाऊंगा गुजरात के सीनियर लीडर श्री परसोत्तम रूपाला जी के साथ, जो गुजरात के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 3 से 4 बार यहाँ के धारासभ्य इलेक्शन भी जीत चुके हैं। गुजरात की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है, जो आज राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए आज मैं मिलवाता हूँ आपको परसोत्तम रूपाला जी के साथ। रूपाला साहब नमस्कार। जी नमस्ते। आप स्टूडियो में आए, आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप वर्तमान में एज ए उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और गुजरात के अंदर जो है आप राजनीति में काफी अच्छी भूमिका भी निभा रहे हैं। आज का दौर है रूपाला साहब महंगाई का, और महंगाई के दौर में यूपीए सरकार का जो मानना है कि वैश्विक मंदी के दौर में आज हमारी सरकार जो है फिर भी बहुत अच्छा विश्व के मामले में निपट रही है। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है कि यूपीए सरकार का महंगाई पे कितना कंट्रोल कर पा रही है? मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महंगाई के संबंध में मुझसे पृच्छा किया। वैश्विक मंदी में भारत सरकार का क्या रोल है, इसको महंगाई के साथ न जोड़े तभी मैं इसमें चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि वैश्विक मंदी में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। वो इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं वो ठीक है, और ज्यादातर हम टिके रहे वो हमारे घरेलू जो हमारा अर्थतंत्र है, और हमारा अर्थतंत्र एग्रीकल्चर बेस्ड पे है, भारत का अर्थतंत्र है। तो ये एक भी वजह है कि इसी की वजह है कि हम वैश्विक मंदी से हम बच गए, और हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर इसके लिए थोड़े बहुत। इसमें राज्य सरकारों की, जब महंगाई की हम बात पर आते हैं तो राज्य सरकारों की जो भागीदारी है वो कितनी % बढ़ जाती है? जैसे कि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार अपने टैक्सेस में कुछ कमी करे तो महंगाई पे हम लोग मिलके जो है काबू कर सकते हैं। ये बात भी यूपीए सरकार की प्रचार करने की जो उनकी एक रणनीति है, अपनी सरकार की विफलता को लोगों के सामने पेश करने के लिए ये आजादी के बाद पहला ऐसा दौर हम देख रहे हैं कि कोई केंद्र की सरकार जो अपने बजट में महंगाई को बढ़ावा ऑफिशियली दे कि 1 लीटर प्रति लीटर डीजल पे हम 2 रुपया बढ़ाने की इजाजत हम दे रहे हैं। ऐसी सरकार जो खुद बढ़ावा करे और राज्य सरकार को समझाने की, या लोगों के बीच में ऐसा करे कि राज्य सरकार अपना टैक्स कम करे। मैं सिगारेट पीते पीते आपको समझाने की कोशिश करूं कि भाई हेल्थ के लिए सिगारेट पीना अच्छा नहीं है, ये कैसे चल सकता है? आज के काफी सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा हमारे पास मुद्दा है आज के समय में। आज ही सुबह बिहार के अंदर जो है जघन्य हत्या हुई नक्सलवादियों के द्वारा, जो है एक सिपाही की, कांस्टेबल की, बिहार की, जिनका 4 सिपाहियों का अपहरण किया गया था। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर भी इतनी बड़ी वारदात हुई। इसमें आज कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के और कई पार्टियों के स्टैंड इसके अंदर है कि नक्सलवादियों के साथ जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है, और इनको उनसे अलग रखना चाहिए और इनसे बातचीत का मौका देना चाहिए। तो इसमें अब आपका क्या स्टैंड है पार्टी का कि हमें नक्सलवादियों से आतंकवादियों की तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इनका सभी लोगों के साथ मिलकर, देश के सभी दलों के साथ मिलकर ऐसे लोगों के साथ काम पाड़ने का क्यों प्रयास नहीं हो रहा है? इसमें रूपाला साहब एक ही स्टैंड है इनके साथ। और एक केंद्रीय मंत्री अपनी सभा करके इसको सरेआम इनकी पीठ थपथपा रही है। तो इसको आप मानते हैं कि इनके साथ आतंकवादियों का जैसा व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल हम मान रहे हैं। रूपाला साहब अभी आपको रोकना पड़ेगा छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा में बहुत कुछ है खास, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ देखना छोड़ दो। गोविंद ठाकुर मारू नाम छे, छकड़ो चलाऊं छू અને મહેનત કરીને રૂપિયા કમાઉં છું। સાચું બોલું છું અને ખોટું ચલાવતો નથી। હું તો સકડો દોડાવું, જીત
પ્રેમનું ગાવું ફૂટો સકડો દોડાવું ગીત પ્રેમનું ગાવું મારું ગોવિંદ ઠાકોર નામ મારું ગોવિંદ ઠાકોર નામ મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળી લે ધનરાજ. સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ ના હોય. મહેલોમાં અને ઊંચી ગાડીઓમાં ફરનારાઓ વચ્ચે છકડા વાળો ના હોય. તમારા ઘરે આવી તમારી સામે તમારા ઘરેથી રાધાનો હાથ જાળી ના લઈ જાઉં તો મારું નામ પણ ગોવિંદ ઠાકોર નહીં. હું તને ગોવિંદ ઠાકોરના બાવડાના બાળને પાર રખવાનું છોડી દે બાપુ, નહીં તો લાશોના ઢગલા થઈ જશે. લઈ જઈશું મારી રાધાને. હિંમત હોય તો રોકી લે. ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है. हम चर्चा कर रहे हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के सांसद भी हैं. चर्चा का दौर जारी रहेगा. तो रूपाला साहब, हम चर्चा कर रहे थे, अभी तक हमने काफी विषयों पर चर्चा की. हम अब गुजरात के विकास की तरफ हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें एक है गरीब कल्याण मेला. इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं गुजरात के अंदर? अभी जो दौर चल रहा है इसमें करीबन 300 जितने स्थान पे ये गरीब मेला का आयोजन राज्य की सरकार ने किया है. करीबन 2000 करोड़ जितनी राशि इसमें व्यय की गई है. सीधा अपना हक गरीब को मिल जाए, इसके लिए कोई योजना हो, उस योजना का नाम है वो गरीब मेला. इसमें विपक्षी दलों का एक आरोप है गुजरात के अंदर कि केंद्र सरकार की 80% राशि से गुजरात चल रहा है, जिसमें लगभग 76,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है. उस राशि को जनता तक पहुंचाने के लिए घर घर डायरेक्ट ईमानदारी से पहुंच जाना चाहिए, पहला. और दूसरा, गरीब कल्याण मेले के माध्यम से जो है सरकार अपना खुद का प्रचार कर रही है. इस आरोप के ऊपर क्या कहना है आपका? तो ये कांग्रेस की राशि थी. जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने केंद्र सरकार का नाम आगे बढ़े इसलिए क्यों प्रयास नहीं किया? इसमें कहते हैं कि जब क्यों प्रयास नहीं किया? ये जब ये 108 चलाई गई तब वो कह रहे हैं कि वो केंद्र की सहायता से चल रही. तो हमारे बगल में ही कांग्रेस के शासित राज्य भी है और केंद्र में आपकी भी सरकार है, तो वहां आप चला के दिखाओ ना. सर, लगभग सब विषयों को हम लोग लगभग इसमें आज छू चुके हैं आपके साथ, लेकिन एक विषय मैं आपसे जाते जाते जरूर पूछना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस के यूपीए सरकार पे जो आप लोग का सीबीआई के दुरुपयोग का जो आरोप है, वो कहां तक सच है? देखो, सच झूठ का तो फैसला करने, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, वो एक अलग विषय है. ये सुप्रीम कोर्ट ने कईयों को फांसी सुनाई दी है. ये सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनाई है, वो अभी तक नहीं हो रही और फाइल चलती ही नहीं है. अब दुनिया जान गई है कि फाइल कहां कितने साल तक आराम कर सकती है. जिसने सुप्रीम कोर्ट को, अफजल को फांसी सुना दिया, कितना वक्त हो गया? यह सुप्रीम ने ही सुनाई है. ये सुप्रीम कोर्ट का
नाम बीच में रख के और ऐसे मामलों में अपनी एजेंसियों के द्वारा ये हमारे संघीय ढांचा जो है, ये अपनी व्यवस्था है, एक प्रांत और सेंट्रल, इसमें सरकारें किसी की भी हो सकती हैं, मगर अपने दल की न होते हुए या अपने विचार की न होते हुए दूसरे दल की हो तो उस पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इसका अति उत्तम नमूना ये है। इसमें मैं एक ही आपसे, सोहराबुद्दीन चीज क्या है कि जिसके पीछे इतनी मशक्कत हो रही है? क्या इस देशवासियों को पता नहीं है कि इसको 4 राज्य की पुलिस ढूंढ रही थी? जो कसाब के पास से नहीं मिला उतना मसाला इस सोहराबुद्दीन के पास से मिला है। उसको उसको मारा गया, वो एनकाउंटर फेक है, क्या है, कुछ भी नहीं है, मगर इसको लेके इस सारी सरकार इसके पीछे। तो मेरा निश्चित रूप से मानना है और मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये सीबीआई के माध्यम से ये जरूर हमको परेशान कर सकते हैं, मगर ये और कुछ फायदा इनको नहीं होगा। रूपाला साहब, ये आपने चर्चा हमारी आपके बीच में हुई और ये हर विषय इतने लंबे हो सकते थे कि एक एक विषय के ऊपर एक एक प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम के अंदर विकास भी है और राजनीति के भी चर्चा करनी थी। रूपाला साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिनसे हमने चर्चा की गुजरात के राजनीतिक एवं गुजरात के आर्थिक विकास के बारे में। अभी आप देखना ना भूलिए क्या अने केटलो थयो छे विकास, साथ ही में ये देखना ना भूलें जनता पूछे छे सवाल। और इसी गुजरात नो आवाज प्रोग्राम का खास प्रोग्राम फिल्मी गपशप ये जारी रहेगा। अगली बार फिर मिलूंगा किसी एक खास शख्सियत के साथ गुजरात नो आवाज के खास मुलाकात के इसी खास प्रोग्राम में। टिल देन, गुड बाय। તો આ હતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા સાથે એક ખાસ મુલાકાત। અને હવે વાત કરીએ ગુજરાતના વિકાસની। મારા પ્રમુખ પદ સંભાળ્યા પછી નવા રોડ, પાણીની ટાંકી, ગટર, ગંદા પાણીની ગટર લાઈન, બાગ બગીચા, નવું સેવા સદન, નવી પાણીની ટાંકી, ઘણું બધું। હાલમાં પાણી પીવાના પાણીની સ્થિતિ બહુ સરસ છે। માણસામાં ચોમાસાની સ્થિતિ બહુ સરસ છે। દરરોજ દવા પાણી થાય છે, દવા સફાઈ થાય છે, દવા છંટકાવ થાય છે, પાવડર બી છંટાય છે। અમારા આવ્યા પછી માણસા ગામમાં બધા વિકાસના રોડ, રસ્તા, પાણી, લાઇટ બધી સુવિધામાં સરસ મજાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। માણસા નગરપાલિકાને ભૂગર્ભ ગટર યોજનામાં 19 કરોડ રૂપિયા આપણી સરકારશ્રીએ આપેલા છે। પછી બાજપાઈ નગર વિકાસ યોજનાના 50 લાખ રૂપિયા આપેલા છે। સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી યોજનામાં 4 કરોડ રૂપિયા સરકારશ્રી એમને આપેલા છે। પછી મનોરંજન કર, કેબલ ટીવી, ગ્રામ વગેરેમાં 25 લાખ રૂપિયા ગવર્મેન્ટે એમને આપેલા છે। તળાવ બ્યુટિફિકેશન માટે 25 લાખ રૂપિયા ફાળવેલા છે। આમ ગણવા જાઓ તો સરકાર તરફથી એમને ઘણી બધી ગ્રાન્ટો અને આપવામાં આવેલી છે। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं प्राज सक्सेना। राजस्थान सरकार के विकास के ऊपर खास रिपोर्ट आप देखिए राजस्थान की आवाज में 30 अक्टूबर से ऑनलाइन हमारी वेबसाइट। तो आ હતો આપનો અને અમારો મનપસંદ કાર્યક્રમ ગુજરાતનો અવાજ। તો દર્શક મિત્રો, જો આપની આસપાસ હોય વિકાસ કે વિવાદની વાતો તો અમને ચોક્કસથી લખી મોકલશો। તે માટે અમારું સરનામું નોંધી લેશો। વન ન્યૂઝ સર્વિસ 216 બીજો માળ, સુપર મોલ 1, ઇન્ફો સિટી, ગાંધીનગર। અમારો ફોન નંબર છે 07965723065। અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે worldnews_2000@yahoo.co.in। આપ ગુજરાતનો અવાજ અમારી વેબસાઇટ પર પણ જોઈ શકો છો। તો દર્શક મિત્રો, આ હતો અમારો આજનો કાર્યક્રમ। આવતા સપ્તાહે ફરી મળીશું આ જ સમયે આ જ ચેનલ પર। ત્યાં સુધી આપની વિધાતાને રજા આપશું। આવજો।